आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्रिस्टल जालक हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा जालक का तुमको स्ट्रक्चर क्या होता है, जालक का जैसे कितने क्रिस्टलीय तंत्र हैं, तो 7 क्रिस्टलीय तंत्र थे। उसमें 4 प्रकार की एकक कोष्ठिका पाई जाती है। तो किसी एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका क्या होता है किसी क्रिस्टल जालक में? क्रिस्टल जालक किसको कहते हैं? जब 3 बीमा में ठोस, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उसके अणु जिस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं वह क्या कहलाती है? उसके क्रिस्टलीय जालक कहलाते हैं। और 3 बीमाओं में छोटी से छोटी व्यवस्था जो बार बार क्रिस्टल जालक में अपने आप को दोहराती है उसे हम लोग एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल 4 प्रकार के थे। एक तुमको यूनिट सेल हो गया जबकि तुमको कहाँ रहते हैं, जबकि परमाणु तुमको या आयन सिर्फ क्रिस्टलीय तंत्र के जो 7 क्रिस्टलीय तंत्र थे उसके सिर्फ कोने पर स्थित रहे। तो जैसे घन के हैं तो कितने कोने होते हैं? ऑफकोर्स घन का कितना कोना हो गया? 4 तुमको नीचे हो गया, जैसे इस रूम में है 4, किसी रूम में जहाँ बैठे हुए हो 4 तुम्हारे कोने रूम में 4 नीचे कोना हो गया, 4 कॉर्नर ऊपर हो गया, तो 8 कोना हुआ टोटल। और सब सिर्फ यदि सिर्फ 8 कोने पर स्थित हो तो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। और दूसरा था तुमको फलक केंद्रित। तो 8 कोनों के अलावा यदि 6 जो फलक हैं, जो कि ये ऊपर नीचे 4 दीवार, ये सब फलक हुए, फलक के केंद्र पर स्थित हों तो वह फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तीसरा था तुमको अंतः केंद्रित। तो कोनों के अलावा, कोनों में तो सब में रहना है, उसके अलावा एक जो है तुमको घन के या तुमको जो भी एकक कोष्ठिका हो उसके केंद्र पर स्थित हो तो वह क्या कहलाएगा? अंतः केंद्रित। तीसरा था तुमको, चौथा अंति केंद्रित। एक अंतः मतलब बॉडी सेंटर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एक अंति दैट इज इंड, अंति केंद्रित। अंति केंद्रित का क्या हो गया तुमको? जब कोनों के अलावा 2 विपरीत फलक पर ही हो और 4 फलक खाली हों, तो इस प्रकार का जो व्यवस्था होता है वो कहलाता है, हम लोग को क्या कहते हैं, इस प्रकार से 4 प्रकार के एकक कोष्ठिकाएं हम लोग प्राप्त करते हैं क्रिस्टलीय जालक में। आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। तो पहले तो जो कोना पर का जो परमाणु होता है, एकक कोष्ठिका कैसे बनता है ये अब देखेंगे। पहले जो आद्य एकक कोष्ठिका होते हैं उसमें अणु या जो आयन होते, परमाणु या जो आयन होते हैं वो कोनों पर ही स्थित होते हैं। और कोनों पर स्थित रहते हैं तो एकक कोष्ठिका, वो सारी व्यवस्था को एकक कोष्ठिका नहीं कहते हैं। एकक कोष्ठिका जो तुम्हारा हुआ, जैसे कि इसको समझे हम लोग, एक हमारे पास मॉडल है जिसके आधार पर हम समझाने का कोशिश करते हैं तुमको, तो एकक कोष्ठिका के बारे में समझ में आएगा। एकक कोष्ठिका तुम्हारा ये देखो, जैसे कि तुम्हारा ये जो मॉडल है इसमें दिख रहा होगा कि इसमें हर कोनों पर एक बॉल रखा हुआ है। तो इसी प्रकार का, तो इस प्रकार से क्या बन गया? 8 बॉल रखा हुआ है। तो यह जो तुमको है आद्य एकक कोष्ठिका का एक मॉडल हो सकता है, बशर्ते कि ये जो तुमको होगा ये एकक कोष्ठिका को नहीं दर्शा रहा। ये पूरा बॉल ये एकक कोष्ठिका को समझने के लिए एक मॉडल है, लेकिन यह पूर्णतः एकक कोष्ठिका नहीं है। क्योंकि एकक कोष्ठिका में क्या होगा, तो एक जैसे कि एक जो आद्य एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर परमाणु या आयन रहते हैं और गोलीय ही होते हैं परमाणु आयन, तो ये गेंद उसको रिप्रेजेंट कर सकता है बड़े आकार के रूप में, मॉडल के रूप में। लेकिन इसमें एकक कोष्ठिका में क्या करते हैं हम लोग, इसके केंद्र से, इस गेंद के केंद्र से इस गेंद के केंद्र तक जाइएगा और सब तरफ मिलाइएगा, वो एकक कोष्ठिका होगी। ये पूरा जो मॉडल है ये एकक कोष्ठिका नहीं है। एकक कोष्ठिका के लिए मैंने क्या कहा, आप कल्पना करें इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाएं, इसके केंद्र से इसके केंद्र को, सबके केंद्र से जो मिलाएंगे तो वह जो बनेगी, जो आकृति बनेगी वह एकक कोष्ठिका को बताएगी।
तो जैसा आपका ये मॉडल होगा, अगर ये घनाकार है, अभी घन आकार का क्यूबिक शेप का है, तो जाहिर है कि आपका एकक कोष्ठिका भी घनीय भी बनेगा। तो ये एकक कोष्ठिका नहीं है, तो अब ये सवाल पैदा होगा, तो ये जो 8 जो परमाणु हैं, यह तुमको उस आधे एकक कोष्ठिका में उपस्थित नहीं हो पाए, तो इस परमाणु का कितना भाग एक एकक कोष्ठिका में आया? जो कोनों पर जो उपस्थित रहते हैं, कोना पर जो उपस्थित है, तो यहां पर इसका कितना भाग जो है, जब केंद्र से केंद्र में मिलाएंगे, इधर से भी मिलाएंगे, तो इधर से भी मिलाएंगे इस दिशा में और एक इस दिशा में। तो अब देखिए, जैसे कि आप कल्पना करेंगे तो इस बात को समझें, अगर हम इस तरफ से कोना से इसको केंद्र से मिलाएंगे, तो ये जो गेंद है, तुमको यहां पर से देखो, एक गेंद का जैसे इस चित्र में देखें हम लोग, कोनों पर जो स्थित बॉल रहेगा, इसका अगर हम लोग केंद्र से केंद्र तक मिलाते हैं, तो इसमें 2 बीमा तो हमको दिख जाएगा यहाँ पर चित्र में, लेकिन एक तीसरा बीमा जो ऊपर होगा वो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसके केंद्र से केंद्र को मिलाते हैं, इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाएंगे, इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाएंगे, और इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाएंगे, इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाएंगे। तो यह जो तुम्हारी हो गई, यह तुमको जो बना, यह तुमको एकक कोष्ठिका। तो अब अगर इस चित्र में हम लोग देखें, तो एक जो कि ये गोला के बजाय यह तो यहाँ तो वृत्त है, लेकिन इसी को अगर रिप्रेजेंट करता है, जिसका 1/4 पार्ट इस गोला का कहाँ दिखता है, इस गेंद का दिख रहा है कि तुमको एकक कोष्ठिका में आ रहा है, लेकिन यह 2 बीमीय आकृति है, ध्यान रहे। तो अगर आप इसको इस ढंग से देख रहे हैं, तो ये 4 गेंद, लेकिन अभी भी तो ये मोटाई जो है तुमको, ये जो चीज है, इसमें भी तो आधा कटेगा, तो इसका मतलब 1/4 तो आप 2 फ्रेम में देख रहे हैं यहाँ पर। तो कोना पर जो स्थित है, तो इसको आधा इधर से भी कट करेंगे, ये तो सिर्फ इधर से इधर देख रहा है इसे, तो ये जो कि ऊंचा हाइट से काटेंगे तो उसमें भी आधा हो जाएगा, तो ये 1/4 का भी आधा आ जाएगा एकक कोष्ठिका में। तो कोना पर जो बॉल स्थित होते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये तुमको 2 बीमा में दिख रहा है, यहाँ पर ये 3 बीमा में स्ट्रक्चर है। 2 बीमा मतलब आप इससे मिलाते हैं, इससे मिलाते हैं, ऐसे मिला रहे हैं, ये सब दिख रहा है तुमको चित्र में, लेकिन ये जो मोटाई है इसका, ये जो हाइट, ये नहीं दिखता है। तो अगर इसमें 1/4 दिख रहा है, तो इसमें मोटाई में भी तो आधा कटेगा, तो 1/4 का भी 1/2 भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कहीं न कहीं कि इसका कितना भाग आ जाएगा बाहर, अंदर एकक कोष्ठिका में। कोना पर जो गेंद स्थित होता है, कोना पर जो गेंद स्थित होता है, उसका 1/8 भाग ही किसमें रहता है, तुमको एकक कोष्ठिका में स्थित रहता है। इस चित्र से प्रतीत होता है कि 2 बीमा में कोनों पर स्थित परमाणु या आयन का 1/4 भाग, 1/4, 1/4 भाग एकक कोष्ठिका में स्थित है। 1/4 भाग एकक कोष्ठिका में स्थित है, एकक कोष्ठिका में स्थित है, एकक कोष्ठिका में स्थित है। 1/4 भाग एकक कोष्ठिका में स्थित है, एकक कोष्ठिका में स्थित है, और 3 बीमा में इसका 1/2 भाग और क्या रहेगा, एकक कोष्ठिका में रहेगा। लेकिन तीसरे बीमा में भी, तीसरी बीमा को समझने पर 1/4 गुना 1/2 बराबर 1/8 भाग ही कोनों पर स्थित परमाणु या आयन का एकक कोष्ठिका में उपस्थित है, एकक कोष्ठिका में उपस्थित है।
एकक कोष्ठिका में उपस्थित है। तो इसमें तुमको जहां तक रहा, तो आद्य तुमको जहां तक रहा कि आद्य एकक कोष्ठिका में तो सिर्फ कोना पर ही गेंद रहता है। तो आद्य एकक कोष्ठिका का में अवयवी कणों की संख्या, यूनिट सेल कंटेंट कहते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका में, आद्य एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, तो एक परमाणु का कितना, एक का 8 भाग है, और यहाँ पे कितने परमाणु थे तुमको, ये जो कितने थे तुम्हारा, ये 8 थे तुम्हारा, 8 परमाणु या आयन थे। तो सबका मिला के कितना भाग हो गया, अब इसको जोड़ लीजिए। एक का कितना भाग था, 8 भाग था। एक का तो 8 भाग था, तो 1/8 पार्ट हो गया उसका अंदर। तो एक का हो गया 8 का, तो 8 का 1/8 कितना हो गया, तो 8 का जब करेंगे तो 1/8 पार्ट, दैट इज 8 इंटू 1/8। इसको Z से भी डिनोट करते हैं कि संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, Z इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1। तो ये 1 हो जाएगा। अब ये भी कणों की संख्या 1 हो जाएगी। 8 अभी जो कि देख रहे थे मॉडल हम लोग, तो उसमें कितने थे, ये 8 हैं तुमको, यहाँ पर जैसे कि ये है तुमको, तो यहाँ पर देख लो, ये प्रत्येक का, जैसे यहाँ पर जो चित्र से फिर से थोड़ा सा उसको रिपीट करते हैं, जितना समझने का कोशिश करोगे तभी तुमको आगे भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा 4 है, ये 4 का देखोगे यहाँ 1/4 आ रहा, लेकिन इसमें मोटाई नहीं दिख रहा है इसका। तो उसमें भी जब मोटाई में 1/4 का 1/2 करेंगे तो 1/8 भाग ही एक का अंदर होगा। और कितने यहाँ पर परमाणु या आयन है, 8 परमाणु या आयन होते हैं कोनों पर। तो इसका मतलब प्रत्येक का मिला करके क्या हो गया, आद्य एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु या अणुओं की संख्या हो गई एकक कोष्ठिका में, जिसको यूनिट सेल कंटेंट इंग्लिश में कहते हैं, या एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, जिसको Z से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू कितना हो गया, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। अब हम लोग आते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में। फलक या तो तुमको बॉडी सेंटर में देखे, तो अगर इसके केंद्र पर कोई बॉल रहेगा, इसके केंद्र पर अगर एक गेंद है, ऐसा कल्पना करें आप, यहाँ पर केंद्र पर, यहाँ पर बॉडी सेंटर पे, तो अब किधर से भी इसको काटेंगे तो ये जो केंद्र पर का जो गेंद होगा वह कहाँ रहेगा, वह तो अंदर ही स्थित रहेगा। तो केंद्र पर जब जो गेंद स्थित है उसका कुछ भी भाग आप तीनों तरफ से भी काटेंगे, ऐसे ऐसे करके किधर से भी, तो ये बॉल बिल्कुल अंदर रहेगा, तो उसका कोई भी भाग नहीं कटेगा, तो वो पूरा अंदर रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोना वाला का 8 इंटू 1/8, और एक जो अंतः केंद्र पर स्थित है, बॉडी सेंटर में जो बीच में है, यहाँ पर, यहाँ जो उंगली देख रहे हो, ये बीच में जो खाली जगह दिख रहा होगा, तो उसमें रहेगा, तो उसका कितना भाग रहेगा, उसमें उसका 1 रहेगा। तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अंतः केंद्रित में अवयव कणों की संख्या। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कोनों के अलावा केंद्र पर जालक बिंदु होता है। जालक बिंदु जिसको कहते हैं, परमाणु यान को जालक बिंदु होता है। तो अवयवी कणों की संख्या, Z इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। 8 इंटू 1/8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 हो गया। और फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका पर अवयवी कणों की संख्या जो होगी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में तुम्हारा होगा, यहाँ पर कोनों पर तो रहेगा ही, कोना पर रहेगा, उसके अलावा तुमको कहाँ रहता है, फलक केंद्र पर रहता है। अब फलक केंद्रित का देखते हैं, तो फलक केंद्र में क्या रहता है, वो जो कोनों पर रहेगा
अब आप देखेंगे कि इसको जैसे जो कि कहाँ पर रहेगा, इसमें जो चित्र बनाएंगे हम लोग, तो इसका तो तुमको मिटा भी सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। कोना वाला तो 8 बाय उसमें भी जरूरत पड़ेगी इसका, लेकिन अब जब बोर्ड को इसको क्लियर करते हैं तो फिर उसमें निकालते हैं। तो 2 का तो हो गया, एक प्रिमिटिव का हो गया, आधे का कितना हो गया 8 गुना 1/8, तो 1 परमाणु रहते हैं उसके। और जो बॉडी सेंटर हो गया जिसका कि अंतः केंद्रित, उसके 2 परमाणु उसमें रहे। अब हम लोग देखते हैं फलक केंद्र वाले जो कितने परमाणु का फलक केंद्र पर जब स्थित है तो उसका कितना भाग एकक कोष्ठिका में रहेगा। तो उसके आधार पर तुमको फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित का यूनिट सेल कंटेंट एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या वो निर्धारित हो जाएगी। तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो जब फलक पर रहता है तो ये जो तुमको, जो कि यहाँ पर एक फलक पर का बॉल हुआ और ये जो तुमको है, ये तीनों आपस में टच करते हैं, और ये भी तुम्हारा हो गया, और एक यहाँ पर हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये बॉल। अच्छा चलो, तो ये 3 बॉल टच करेगा, तो ये जो तुम्हारा होगा, तो इसका जो देखेंगे हम लोग, तो इसमें जो तुम्हें देखते हैं 2 बीमा में जब देखेंगे तो ये फलक केंद्रित का 2 बीमा में ऐसी व्यवस्था होगी, 2 बीमा में। तो इसमें तो एक चीज़ जो देख रहे हैं हम लोग कि इसका तो कोई भाग इसमें कटा ही नहीं, टोटल भाग इसके अंदर आ गया, लेकिन जब ऊंचाई पर काटेंगे हम लोग तो उसका आधा भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह जो होगा तुमको, ये देखो, ये जैसे गेंद है तुम्हारा, यह जो बॉल होगा तुमको, यह जो तुम्हारा है, देखो ये जो तुम्हारा बॉल हो गया, ये तुम्हारा है फलक केंद्रित, ये तुम्हारा एक लाल वाला बॉल जो है फलक के केंद्र पर है, और ये जो तुम्हारा बॉल हुआ, तो ये जैसे तुमको रहेगा, ये सटा हुआ है। तो जब हम लोग इसमें देखेंगे, इस ढंग से बनाएंगे, तो इसमें ये तुमको क्या रहेगा, ये लाल वाला बॉल नहीं कटेगा, लेकिन जब हम लोग हाइट पर काटेंगे तो इसका 1/2 भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आधा भाग। तो आधा भाग ही क्या रहेगा उसमें उपस्थित रहेगा, ये तो आधा भाग ही रहता है। इसका मतलब फलक केंद्र का, फलक केंद्रित पर उपस्थित परमाणु का फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु या आयन का, परमाणु या आयन का 1/2 भाग एकक कोष्ठिका में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तो पूरा है, जो मोटाई में कटेगा तो आधा हो जाएगा। तो अब फलक केंद्रित में अब कहाँ कहाँ रहते हैं, फलक केंद्रित में, फलक केंद्रित में कोनों के 8 कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा, 8 कोनों के अलावा परमाणु या आयन, 8 कोनों के अलावा परमाणु या आयन फलक केंद्र पर स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। ये फलक केंद्र पर स्थित रहता है। तो इसमें अब ये भी कणों की संख्या फलक केंद्रित फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या z बराबर 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, 6 गुना 1/2, तो 1 जोड़ 3, तो z बराबर कितना हो गया 4। ये 6 फलक केंद्र पर हो तो प्रत्येक का आधा भाग रहा तो एक में, तो इसका z हो गया 4 हो गया। ये फलक केंद्रित में, फेस सेंटर्ड में, फलक केंद्रित का इंग्लिश हो गया फेस सेंटर्ड।
ये फलक केंद्रित का फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर दो ही जगह क्रिस्टलीय तंत्र में पाए जाते हैं, एक जो कि था विषम लंबाक्ष और एक घनीय, जो पिछले लेक्चर में देखा होगा। और तुमको जो आद्य है वो तो सबों में पाया जाता है, जिसका 8 गुना 1 बटा 8 एक परमाणु हो गए। अब आंतरिक केंद्रित में भी इसी से निकल जाएगा। आंतरिक केंद्रित इंड सेंटर्ड में आंतरिक केंद्रित एकक कोष्ठिका में परमाणु या आयन कोनों के अलावा कहाँ स्थित होगा ये? कोनों के अलावा दो आमने सामने के फलकों पर स्थित होते हैं। दो आमने सामने के फलकों पर स्थित होता है। अवयवी कणों की संख्या Z इक्वल्स टू 8 इंटू 1/8 प्लस 2 रहेगा, 2 में ही रहेगा फलक में, तो आधा आधा रहता है जैसा अभी देखे। तो 1 + 1 तो Z इक्वल्स टू 2 हो गया। तो Z बराबर कितना हो गया इसका? 2 हो गया। इसका आंतरिक केंद्रित का इंड सेंटर का 2 हो गया। तो कुल मिला के क्या हो गया? जो आद्य एकक कोष्ठिका का कितना हो गया? आद्य एकक कोष्ठिका में Z बराबर आद्य एकक कोष्ठिका में एक जगह लिखते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका में Z बराबर 1 हो गया। अंतः केंद्रित का निकाले थे, उसके बाद अंतः केंद्रित इन बॉडी सेंटर एकक कोष्ठिका में Z बराबर कितना निकल गया? Z बराबर इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो। Z इक्वल टू 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1, और इसका Z हो जाएगा 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इक्वल टू 2। और ये हो गया तुमको फलक केंद्रित का। ये तुम्हारा अंतः केंद्रित हो गया। अब है तुमको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में Z बराबर क्या जाएगा फलक केंद्रित में? 8 गुना 1/8 जोड़ 6 गुना 1/2 बराबर 4। ये फलक केंद्रित हो गया। अब है आंतरिक केंद्रित में Z बराबर क्या हो गया? 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। तो ये तुमको एक जगह पर तुम लिख सकते हो इसको। तो ये तुम्हारा Z का वैल्यू हो गया। अब ये भी करोगे संख्या। तो इसमें जो एक बात समझ में क्या आई होगी कि यह जो मॉडल है यह तुमको आद्य एकक कोष्ठिका को नहीं बताता, बल्कि एकक कोष्ठिका कहाँ से कहाँ तक बनता है। केंद्र से जो केंद्र को मिलाते हैं तो उससे एकक कोष्ठिका बनती है। और एकक कोष्ठिका में एक एकक कोष्ठिका में इस परमाणु का 1/8 भाग ही कोना वाला कराता है, और जो कि यहाँ पर रहेगा तो इसमें जो बीच में रहेगा जो फलक केंद्र पर आई मीन है तो उसका, जबकि इसमें तो जबकि हम लोग दो ऐसे काटेंगे तो उसमें कुछ नहीं कटेगा, लेकिन जब ऐसे काटेंगे हाइट के मुताबिक यहाँ बीच से तो ये आधा भाग इसका कट जाएगा, तो आधा ही इसका अंदर रहेगा। और जो अंतिक जो कि अंतः केंद्र पर रहता है बीच में रहता है उसका कोई पूरा भाग उसी एकक कोष्ठिका में होता है। इसी के आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया। तो अब है तुमको एक दूसरा तुमको जो है एस्पेक्ट है इसका कि तुमको जो परमाणु की त्रिज्या और जो आद्य जो घनीय, अब हम लोग जालक के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये घनीय जालक है तो इसके घनीय क्रिस्टलीय तंत्र है तो घन में 3 प्रकार के जालक पाए जाते हैं। एक होते हैं तुमको घन में तुमको 3 प्रकार के होते हैं जालक, 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं मिलती है जिसमें कि आद्य हैं, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित, FCC, BCC और एक प्रिमिटिव, 3 होता है तुमको। तो हम लोग अब उसमें ये देखेंगे तो घन में जैसे तुमको घन के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे तो घन में हम लोग ये पढ़ने का कोशिश करेंगे कि इसके जो परमाणु की का आकार दैट इज त्रिज्या और इसका जो परमाणु का आकार और घन की जो एक भुजा की लंबाई है, कोर की लंबाई है, उसके बीच में क्या संबंध है, उसके बीच में जो संबंध है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें घन के कोरों की लंबाई और एकक कोष्ठिका में
के परमाणुओं की त्रिज्या, इसके बीच में जो संबंध होगा उसको हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे। तो एकक कोष्ठिका में घनीय एकक कोष्ठिका घनीय एकक कोष्ठिका यूनिट सेल परमाणु की त्रिज्या में संबंध। तो एकक भुजा की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होगा? जाहिर है कि घनीय में 3 प्रकार के होंगे। जैसे कि तुमको ये जो तुम्हारा बना हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भुजा की लंबाई जो एकक कोष्ठिका बनेगी उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो क्लियर दिख रहा है। इसकी त्रिज्या अगर r होगी तो इसके केंद्र से दूसरे के केंद्र तक जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, इसका 2r हो जाएगा। इसमें जो है तुमको आध एकक कोष्ठिका में जो चित्र बनेगा तुमको ऐसा हो जाएगा। तो आध एकक कोष्ठिका में कैसा बन गया, ये r हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये तुमको यहाँ पर हो गया और ये यहाँ पर हो गया। ये r हो गया, ये a हो गया, ये भुजा की लंबाई, और ये r है और ये भी r है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि आद्य एकक कोष्ठिका में आद्य घनीय एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई के भुजा ब्रैकेट में कोण भी कहते हैं, इसको एज कहते हैं इंग्लिश में, कोण की लंबाई a बराबर r प्लस r, तो a बराबर 2r। तो ये तुमको 2 गुना होगा, त्रिज्या का 2 गुना होगा, जो कि प्रिमिटिव यूनिट्स क्यूबिक में होगा। तो ये तुम्हारा तो क्लियर हो गया। ये तुम्हारा देख सकते हो कि ये r प्लस r, तो ये तुमको भुजा की लंबाई हो गई। अब अगर ये फलक केंद्रित होगा तो फलक केंद्रित में क्या होगा, फलक केंद्रित में ये परमाणु है और ये परमाणु हो गया और एक ये परमाणु हो गया, ये तीनों आपस में सटे रहते हैं। और ये तुमको जो कि है यहाँ पर रहेगा और एक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा रहेगा तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या है ये r है, यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, ये त्रिज्या r है। तो ये तो सट नहीं रहा, तो यहाँ पे a बराबर 2r तो नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो तुमको देखोगे विकर्ण अगर देखें हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक जो विकर्ण एक जो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तुमको, यहाँ से यहाँ तक जो तुमको होगी, ये जो तुम्हारा देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेके इसके विकर्ण तक जो जाएंगे, इसका जो विकर्ण कोना तक जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा तुम्हारा, इसका जो विकर्ण की जो लंबाई होगी उसमें रिलेशन अगर आ सकता है, तो ये तुम्हारा एज लेंथ a है, अगर मान लेते हैं ये a हो गया। तो वर्ग के विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होगा, √2 गुना भुजा, विकर्ण बराबर √2 गुना a, विकर्ण हो गया। लेकिन यहाँ पर विकर्ण को अगर हम लोग त्रिज्या के अनुसार देखें तो विकर्ण बराबर हो सकता है एक
विकर्ण देखें तो एक तो बॉल की त्रिज्या जो बीच वाला बॉल है उसका 2r और एक r, फिर मतलब एक जो कोना वाला गेंद, जैसे कि यहाँ से भी चलें किधर से भी, तो एक तुम्हारा गेंद हो गया कौन वाला, कोना वाला गेंद, तुम्हारा विकर्ण चलें एक किसी दूसरे विकर्ण की ओर, एक कोना से दूसरे कोना को, तो एक पहले जो कोना वाला एक गेंद का एक त्रिज्या आएगा, फिर बीच वाला का 2 त्रिज्या आएगा व्यास, और फिर एक कोना वाला का, तो वहाँ से तक पहुँच जाएंगे। तो a प्लस, तो दैट इज इक्वल टू 4r। तो इसका मतलब दोनों में क्या रिलेशन आ गया, इस दिस इंप्लाई दैट √2a बराबर 4r, विकर्ण दोनों विकर्ण ही है, तो a बराबर 4r बाय √2, तो √2 से गुना कर दो, तो 4r इंटू √2 बाय √2 इंटू √2, तो a बराबर 2√2r, a बराबर 2√2r। तो ये हो गया तुम्हारा इसका a बराबर 2√2r। अब है तुमको अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोना पर स्थित परमाणु एवं घन के केंद्र पर स्थित परमाणु सटे रहते हैं। तो अर्थात विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण बराबर हो गया, घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा होता है √3a, और घन का विकर्ण जब वो दोनों परमाणु सटे रहेंगे, जैसा कि अभी वर्ग में देखा, तो एक r होगा, फिर 2r और फिर r, तो 4r, तो 4r इक्वल्स टू √3a, तो a इक्वल्स टू 4r बाय √3, ये तुम्हारा हो गया इसका त्रिज्या हो गया, इसका जो भुजा की लंबाई हो गई। तो इसमें जो चित्र में तुम देख सकते हो, इसमें कौन सा सट रहा है, ये मैंने जो कहा अभी तुमको, इसका मतलब हुआ कि तुमको जो कि तुम्हारा था कोना वाला जो बॉल था तुम्हारा, ये तुम्हारा बॉल है, तो अगर ये देखें तुमको यहाँ पर ये जो तुम्हारा है, ये कोना से दूसरा कोना के बीच में, ये जो बीच में गेंद रहेगा, ये तीनों आपस में सटेगा, तो ये तुम्हारा घन की भुजा हो गई। घन का भुजा अगर a है तो इसका विकर्ण कितना होगा √3a, और यहाँ पर r पर इसका हो गया प्लस 2r, इसका व्यास होगा, एक कोना वाला का r होगा, तो 4r इक्वल्स टू √3a, तो 4r इक्वल्स टू √3a हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा क्या हो गया, इसका मान निकल गया। तो अब तुमको इसके बाद हम लोग देख सकते हैं जो कि तुम्हारा है, तो क्या क्या निकला, अभी इसको फिर से एक बार कर लें। आद्य एकक कोष्ठिका के लिए क्या निकला, a इज इक्वल टू 2r। जब तुमको फलक केंद्रित है तो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2√2r, और जो कि तुमको है अंत्य केंद्रित है उसके लिए a बराबर 4r बाय √3। ये तुमको दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया। तो ये जाहिर है कि तुमको समझ में भी आ गया होगा कि फलक केंद्रित में जो है तुमको जो कि किसी फलक पर जो गेंद है, जैसे ये इस रूम में कहीं पर खड़ा हो, इस दीवार का एक कोना से, ये दीवार का कोना होता है, ये इस कोना से इस कोना और एक बीच में गेंद रहेगा, यहाँ पर ये तीनों गेंद आपस में सटेंगे। लेकिन जब अंतः केंद्रित में होता है तो ये कोना जो पूरा रूम का जो बीच में होगा यहाँ केंद्र पर, तो ये जो अपोजिट कॉर्नर है जो कि वर्ग घन का विकर्ण हो जाएगा, वो तीनों गेंद आपस में सटे रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, वो तीनों परमाणु जो सटे रहेंगे तो √3a उस ढंग से सबको जो गणितीय रूप में उसका जो डेरिवेशन है वो कर दिया गया। तो इस प्रकार से तीनों का जहां तक थोड़ा संबंध क्या हो गया, आद्य में क्या हो गया, a बराबर 2r, आद्य में क्या हो गया, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। तो अच्छा चलो इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में क्या रिलेशन रहा, a बराबर 2r। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में a बराबर 2√2r। अंतः केंद्रित में
अंतः केंद्रित एकक घनीय एकक कोष्ठिका में a बराबर 4r/√3, ये तुमको 3 तुम्हारा निष्कर्ष हो गया। तीनों को एक जगह लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको ये में संबंध हो गया। अब तुमको जहाँ तक है जो इसकी जो है तुमको घन का जहाँ तक है, इसकी जो घनीय जालक हैं उसका जो तुमको घनत्व क्या होगा, अगर घनत्व निकालना हो तो हम लोग इसमें घनत्व निकाल सकते हैं। तो इसका जो घनत्व होता है तुमको किसी का द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान हमको पता हो एकक कोष्ठिका का और उसका आयतन एकक कोष्ठिका का पता हो तो हम लोग उसका घनत्व का निर्धारण कर सकते हैं। जो एक एकक कोष्ठिका का जो है पूरे जालक को रिप्रेजेंट करता था, अगर एक एकक कोष्ठिका का घनत्व दैट इक्वल्स टू पूरे जालक का घनत्व हो गया। पूरे ठोस जो क्या है क्रिस्टलीय ठोस है उसके पूरा घनत्व को वो बताएगा। तो इसमें जितने परमाणु रहेंगे उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका घनत्व का निर्धारण कर सकते हैं। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। जालक का, क्रिस्टलीय जालक का घनत्व, क्रिस्टलीय जालक का घनत्व एकक कोष्ठिका क्रिस्टलीय जालक को, क्रिस्टलीय जालक का छोटा रूप है, अर्थात एकक कोष्ठिका का घनत्व, अर्थात एकक कोष्ठिका का घनत्व जालक के घनत्व को बताता है, जालक के घनत्व को बताता है, जालक के घनत्व को बताता है। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अगर तुम्हारा है, जिस परमाणु का तुम जो जिससे बना हुआ है तुम्हारा एकक कोष्ठिका, उसके अगर उसका जो तुम्हारा द्रव्यमान अगर m हो, 1 मोल का परमाणु भार जो ग्राम में होता है, तो m ग्राम हो जाए और तुमको एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या हम लोग निकाला, अगर उसको z कहें तो उसका जो है तुमको कितना हो जाएगा द्रव्यमान। तो इसको निकाल लेते हैं। किसी परमाणु या किसी परमाणु का परमाणु भार या अणु का अनुभार m हो, m ग्राम है, तो Na बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु या अणु का द्रव्यमान m ग्राम होगा। तो इतना का अगर होगा m ग्राम n का, तो एक का कितना होगा z, तो z परमाणु या आयन का द्रव्यमान बराबर m/n। तो n का तुमको है, तुमको n का या Na जिसको एवोगाड्रो संख्या का संकेत भी होता है 6 Na का m है ग्राम है, तो z का Na/z ग्राम होगा इसका द्रव्यमान। अब ग्राम आयतन एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया, z मतलब क्या हो गया, ये किसका द्रव्यमान हो गया, ये एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया ये, तो एकक कोष्ठिका में इतना ही है, तो mz/Na। अब जहाँ तक इसका आयतन अगर a³ होगा, घन की भुजा, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन v बराबर a³ हो गया। तो घनत्व रो बराबर क्या हो जाएगा, mz/Na इंटू a³, रो बराबर mz/Na³। घनत्व तुमको हो गया
mz/na³ इतना ग्राम हो गया, ग्राम। और ये तुमको जिसमें यूनिट में दोगे तो उसके आधार पर हो जाएगा। तो घनत्व का क्या सूत्र हो गया? तो क्या इसमें फिर से देख लें, अगर तुमको पूरा जो तुमको परमाणु है, परमाणु का द्रव्यमान अगर m है तो इसका मतलब उसमें कितने परमाणु होते हैं? 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो अगर 6.022 × 10⁻23 परमाणु का अगर मान तुमको जो है या अणु है तो उसका द्रव्यमान अगर m ग्राम है तो एक का क्या हो गया? m/Na 6.022 × 10⁻23 को Na भी कहते हैं। तो परमाणु या अभी जो हमने पढ़ा था एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या Z के में जो एक के कोष्ठिका में जितने परमाणु हैं तो उसका द्रव्यमान हमने निकाल दिया mz/Na, और घनत्व निकालने के लिए उसके आयतन से भाग दे देंगे और वो ग्राम में रहेगा। ध्यान रहे कि इसको अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो सेंटीमीटर में दे देंगे तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर केजी पर मीटर क्यूब में करना चाहेंगे तो आप ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1/4 से भाग दीजिए। जो सिंपल कैलकुलेशन है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी क्रिस्टल का हम लोग घनत्व निकाल सकते हैं। तुम्हारी किताब में प्रश्न भी दिया हुआ एनसीईआरटी में, और उसको हम लोग बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं, या तुम बना के देखोगे। जब नहीं बनेगा तुम राइटफुल ऐप के माध्यम से हमसे कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी का भी पूछ सकते हो। तो तुमको ये जो है तुम्हारा घनत्व हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग इसका जो है तुमको इस एकक कोष्ठिका का पैकिंग एफिशिएंसी, कितना भाग भरा हुआ रहता है, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसको जो है दोहरा कर रखो, किताब से भी तुम बना सकते हो, जहां दिक्कत हो पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में जब इन सबों का जो अभी बताया गया इनका प्रयोग भी करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।